हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर नेम था मैट्रिसेस और क्लास 12th का चैप्टर है। तो स्टूडेंट, अब तक हमने एक्सरसाइज 3.2 की 10th प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं। अब जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नेम मैट्रिसेस और क्लास 12th का चैप्टर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको ये दिया गया है कि इफ x इंटू एक आपको कॉलम वेक्टर दिया गया है प्लस y इंटू एक और कॉलम वेक्टर दिया गया है, दिस इक्वल टू कॉलम वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो स्टूडेंट, आपको ये इक्वेशन दी गई है और आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जो आपको इक्वेशन गिवन है उसे लिखेंगे x इंटू ये आपका क्या है, कॉलम वेक्टर है, प्लस y इंटू एक कॉलम वेक्टर -1 इक्वल टू 10 y। ओके, तो स्टूडेंट आपको पता है कि अगर आप कोई नंबर या कोई वेरिएबल से अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हर एक एलिमेंट में होता है। तो ये हो जाएगा 2x, हो जाएगा 3x, प्लस ये हो जाएगा माइनस का y, इसका y, क्योंकि अगर आप 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 इंटू एक्स करेंगे 3x हो जाएगा, यहाँ -1 इंटू वाई करेंगे तो आपको y मिल जाएगा, सॉरी माइनस का y मिल जाएगा, और 1 इंटू वाई करेंगे तो आपको y मिल जाएगा। ओके, तो ये 10 5। अब स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है। इसका ऑर्डर 2x1 है, इसका ऑर्डर भी 2x1 है, इसका ऑर्डर भी क्या है 2x1 है। तो स्टूडेंट जब ऑर्डर मैट्रिक्स होते हैं तो मैट्रिक्स अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो अगर आपको उनका एडिशन करना होता है तो आप क्या करते थे, मैट्रिक्स के जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड, तो 2x प्लस माइनस वाई और 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 y। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, पहला जो कॉलम वेक्टर ये आएगा 2x माइनस वाई, ये 3x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 10 y। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका क्या है, ये कॉलम वेक्टर है 2x1 का, राइट हैंड साइड में भी आपको एक कॉलम मैट्रिक्स गिवन है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो क्या हो, सेम हो। टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2x माइनस वाई की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 10, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और एक मिल जाएगी 3x प्लस वाई की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 5, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब आपके पास स्टूडेंट दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है x एंड y। तो आपको दो इक्वेशन है, इन दोनों को आपस में आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या +1 है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो आपको क्या मिलेगा 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई दिस इक्वल टू 10 प्लस 5। तो इसमें देखते हैं नेगेटिव का y पॉजिटिव y से कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 10 प्लस 5 हो गया आपका 15। यहाँ से x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू आपको कितना मिल गया 3। ठीक है, जब आपको x की वैल्यू मिल गई तो आप क्या कर सकते हैं, आप x की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, वहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से लें फ्रॉम इक्वेशन 2 तो y को लिख सकते हैं 5 माइनस 3x, y इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है 3, तो y इक्वल टू 5 माइनस 9, तो y इक्वल टू आपका आ गया -5। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, तो हमने क्या किया स्टूडेंट, पहले इसका प्रोडक्ट किया x एंड y का कॉलम वेक्टर में, फिर हमने मैट्रिक्स एडिशन प्रॉपर्टी लगाई, फिर हमने
दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की प्रॉपर्टी लगाई कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, दोनों सेम। ओके, तो आपको x इक्वल टू 3 मिला और y इक्वल टू आपको मिल गया 4। x इक्वल टू आपका आया 3, y इक्वल टू आया माइनस का 4। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दे रखा है, गिवन आपको एक मैट्रिक्स, आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू एक 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है, राइट हैंड साइड में आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है प्लस 2x2 मैट्रिक्स। तो आपको ये इक्वेशन टाइप का दे रखा है, आपको इसे सॉल्व करना है और x एंड y z एंड w की वैल्यू बतानी। ओके, तो करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन लिखेंगे तो 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 6 माइनस 2w प्लस 4 x प्लस वाई जेड प्लस w 3। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये क्या है, आपको पता है स्टूडेंट कि अगर हम हमारे पास कोई नॉन जीरो स्केलर है, अगर हम k इंटू ए करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जो स्केलर है नॉन जीरो स्केलर है, ये क्या होगा, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये 3 क्या है आपका नॉन जीरो स्केलर है, तो इसका मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो 3 क्या करेगा, 3 मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई, 3 इंटू जेड, 3 इंटू डब्ल्यू। ओके, दैट्स गुड। अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड में जो दोनों मैट्रिक्स आपको गिवन है उनका ऑर्डर कितना है, 2x2 है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि देख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 रो 2 रो, तो 2 हो गया क्रॉस, नंबर ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस, इसमें भी आपके 2 रो हैं एंड 2 कॉलम। ठीक है, तो जब स्टूडेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं, अगर उनका एडिशन करना हो तो क्या करते हैं, जो दोनों मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको ऐड कर देते हैं। तो करते हैं x प्लस 4 6 प्लस एक्स प्लस वाई, और हो जाएगा माइनस का 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू और 2w प्लस 3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा 3x 3y 3z 3w, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस 6 z प्लस w माइनस 1 2w प्लस 3। अब आप देखिए स्टूडेंट कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का, राइट हैंड साइड में भी आपको 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है। अब बोला गया कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो स्टूडेंट दो मैट्रिक्स इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। तो अगर हम 3x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें तो कितना है, x प्लस वाई, तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, 3x इक्वल टू एक्स प्लस वाई होना चाहिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x इक्वल टू वाई। ओके, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर हम 3y के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देंगे, तो 3y के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है x प्लस वाई प्लस 6, तो आपको मिल जाएगा 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6, दिस इम्प्लाइज आपको मिलेगा 2y इक्वल टू एक्स प्लस, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। फिर हम 3z की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देंगे, क्या है, 3z की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है z प्लस डब्ल्यू माइनस 1, यहाँ से मिलेगा 2z इक्वल टू डब्ल्यू माइनस 1, एक क्वेश्चन नंबर आपकी 3 हो गई। अब हम 3w के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखेंगे, तो 3w के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2w प्लस 3, तो यहाँ से w इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3। ओके, तो यहाँ से आपको w इक्वल टू 3 मिल गया, तो इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं आपको w की वैल्यू मिल चुकी है, w की वैल्यू कितनी है, 3। तो अगर हम w की वैल्यू रख दें इक्वेशन नंबर 3 में तो आपको मिल जाएगा z की वैल्यू। आपको पता है कि 2z इक्वल टू क्या है, 2z इक्वल टू है w माइनस 1, बट आपको w की वैल्यू पता है 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो 2z इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज क्या करेगा, z इक्वल टू 1, z की वैल्यू आ गई 1। ओके, तो आपकी किस किस की वैल्यू आ चुकी है, आपकी w की वैल्यू आ चुकी है 3, z की वैल्यू आ चुकी है 1। अब आपको x एंड y की वैल्यू रिमेनिंग बची। तो स्टूडेंट अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आपके पास दो इक्वेशन है x एंड y के टर्म में, तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे और x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखते हैं इक्वेशन, पहली इक्वेशन आपकी क्या है, 2x इक्वल टू वाई, ये आपकी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है आपकी 2y इक्वल टू एक्स प्लस 6। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2।
तो स्टूडेंट अगर क्या हम अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें एक्स एंड जो दोनों इक्वेशन है इनको आपस में सॉल्व करना चाहिए और एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं, आप क्या करेंगे, y इक्वल टू 2x आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यूजिंग y इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 2। ओके, तो रखते हैं 2 इंटू वाई की जगह हमने क्या रखा है, क्योंकि अगर इक्वेशन 1 देखें तो y इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 2x दिस इक्वल टू क्या है, x प्लस 6। दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका हो जाएगा 4x इक्वल टू x प्लस 6। आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे जितने भी x के टर्म हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो आपको मिलेगा 4x माइनस x इक्वल टू 6। यहाँ से मिलेगा आपको 3x इक्वल टू 6। तो यहाँ x इक्वल टू कितना मिलेगा 2। तो स्टूडेंट आपकी x इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई। तो आपको x इक्वल टू 2 मिल गई। अब स्टूडेंट आपको y एंड x में रिलेशन पता है कि y इक्वल टू कितना है 2x, y इक्वल टू है 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपको पता है पहले से 2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ओके, y इक्वल टू आ गया, x इक्वल टू 2 आया आपका, y इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ से आपका x इक्वल टू कितना है 2, y इक्वल टू 4। ओके, तो ये स्टूडेंट आपका है फाइनल आंसर। क्या क्या, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, w इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आपको एक 3x3 मैट्रिक्स दे रखा है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट आपको एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर 3x3 है, और आपको ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स करें और इंटू एफ ऑफ वाई करें तो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। ओके, चलिए प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है cos x माइनस का साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1। ओके, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे आप एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, आप एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू वाई। तो जब आप एक्स इक्वल टू वाई रख देंगे तो आपको एफ ऑफ वाई मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0, ये हो जाएगा यहाँ साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ओके, तो एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स अगर आपको निकालना हो, क्योंकि आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की भी जरूरत पड़ेगी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा। तो अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, आप क्या करेंगे एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो स्टूडेंट आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 एफ ऑफ वाई। ओके, और ए एफ ऑफ एक्स प्लस। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आपको ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, आपको ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट आपको एफ ऑफ एक्स पता है, आपको एफ ऑफ वाई पता है, तो आप एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई निकाल सकते हैं। तो निकालिए, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की आपकी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 इंटू करेंगे, तो हो जाएगा आपका कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, आप इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करें। तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्डर क्या है,
दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, सेम है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। ओके, तो कैसे करते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी पहली रो का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हर एक कॉलम के साथ जो कि दूसरे मैट्रिक्स का है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ, दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम के साथ करते हैं। जब हम करेंगे क्या करेंगे, ओके, तो ब्लैक बोर्ड यूज कर लेता है स्टूडेंट। तो आपको एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पर, कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और साइन एक्स कॉस। तो यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो जीरो। ओके, यहाँ हो जाएगा कॉस वाई माइनस का साइन वाई, जीरो जीरो, कॉस वाई साइन वाई, जीरो जीरो। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं फ्रेंड। तो क्या है, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को आप करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एक्स का कॉस वाई के साथ, माइनस साइन एक्स का साइन वाई के साथ और जीरो का जीरो के साथ। ओके, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस करेंगे माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस जीरो इंटू जीरो। तो आपको पहले ये पोजीशन मिल गई, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जब आपने पहली मैट्रिक्स की पहली रो को अपने दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार हम पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मिलेगा आपको कॉस का माइनस साइन बाई के साथ इस टाइप से, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस एक्स इंटू माइनस का साइन वाई और माइनस का, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, और अब हम क्या करेंगे और जीरो, ये लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू जीरो माइनस साइन एक्स इंटू जीरो, जीरो इंटू वन। तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू जीरो साइन एक्स इंटू जीरो प्लस वन इंटू जीरो। ओके, तो इसी प्रकार आप आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। साइन एक्स का आपका जब आपने फर्स्ट रो का कर लिया, सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अब आप करेंगे पहले मैट्रिक्स की जो दूसरी रो है उसका आप दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको मिलेगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस जीरो इंटू जीरो। फिर अब हम करेंगे साइन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा साइन एक्स माइनस का साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस जीरो इंटू जीरो। यहाँ क्या मिलेगा आपको, साइन एक्स इंटू जीरो प्लस कॉस एक्स इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू वन। अब आप थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो जीरो वन का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस वाई साइन वाई जीरो, जीरो इंटू कॉस वाई प्लस जीरो इंटू साइन वाई प्लस वन इंटू जीरो। फिर आप दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा जीरो इंटू माइनस का साइन वाई प्लस जीरो इंटू कॉस वाई प्लस वन इंटू जीरो। अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो प्लस वन इंटू। ओके, तो स्टूडेंट अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्या मिलेगा आपको, आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपको कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन। ओके, यहाँ हो जाएगा आपका, अगर नेगेटिव कॉमन ले लें हम तो क्या मिलेगा आपको, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ओके, और यहाँ हो जाएगा आपका जीरो। ओके, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा आपको कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई, जीरो, यहाँ पर आपका जीरो जीरो वन। तो स्टूडेंट अब आप ध्यान दीजिए, ये जो क्वांटिटी लिखी है
ये किसका फॉर्मूला लिखा है? ये फॉर्मूला लिखा है कॉस एक्स प्लस वाई का। ये किसका फॉर्मूला लिखा है? साइन एक्स प्लस वाई का। ये भी क्या है? साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ये कॉस एक्स प्लस वाई का, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, जीरो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो 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 वन। ओके, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये चीज आ चुकी है, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, जीरो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो 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 वन। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आई आपकी? ये आपका आया है इसके इक्वल, ये आया आपका किसके इक्वल आया? कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, जीरो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो 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 वन। ओके, ये आपकी आई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो फ्रेंड अगर आप ध्यान दें, ये क्या चीज़ लिखी है? अगर आप इक्वेशन नंबर 3 से कंपेयर करें तो ये जो क्वांटिटी है, ये पूरा मैट्रिक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हमने क्या निकाल दिया कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस। ओके, तो स्टूडेंट यही तो आपको शो करना था, तो ये प्रूफ हो गया कंप्लीट। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी है वो डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो करते हैं। सबसे पहले क्या ले लेंगे? आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? 5 माइनस 1 6 7 का प्रोडक्ट किसके साथ किया गया? 2 1 3 4। तो करिए प्रोडक्ट स्टूडेंट। उल्टा एल से ऐसे करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ ले लेंगे और यहाँ से ये चीज़। तो 5 का करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस करेंगे माइनस 1 का करेंगे मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर 5 माइनस 1 का इसके साथ, तो हो जाएगा 5 का 1 के साथ प्लस माइनस 1 का 4। ओके, फिर इससे करेंगे 6 7 का 2 3 के साथ, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा और 7 इंटू 3 हो गया। 6 7 का 1 4 के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12 प्लस 21 33, ये हो जाएगा 34। ओके, अब राइट हैंड साइड क्वांटिटी भी देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या दे रखा है? 2 1 3 4 5 माइनस 6 7। तो फ्रेंड दोनों मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो 2 1 का 5 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6। 2 1 का माइनस 1 7 से करेंगे 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 7। फिर 3 4 का करेंगे 5 6 से, तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। 3 4 का करेंगे अब हम माइनस 1 7 से, 3 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 7। इस टू क्या मिलेगा? 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 16। 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। 15 प्लस 24 ये हो जाएगा आपका 39, हो जाएगा 28 माइनस 3 25। तो स्टूडेंट ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी, ये है आपकी राइट हैंड साइड क्वांटिटी। अब स्टूडेंट बताइए क्या लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी राइट हैंड साइड क्वांटिटी के इक्वल है? तो आपका आंसर आना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो और साथ ही साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। तो स्टूडेंट अगर आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 16 है, तो 7 क्या है? डज नॉट इक्वल टू 16। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? सेम नहीं है। 1 डज नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी है वो डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड क्वांटिटी। ओके, तो यही तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी है, डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है ये हमने शो करके आपको दिखा दिया है। ओके, तो स्टूडेंट अब आप होमवर्क प्रॉब्लम लिख लीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेकंड पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है। तो आपको ये चीज दिखाना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी है, आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, इसका प्रोडक्ट ये जो राइट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स गिवन है इनके प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। तो ये आपके लिए स्टूडेंट होमवर्क प्रॉब्लम।
तो स्टूडेंट अब तक हमने एक्सरसाइज 3.2 की टोटल 14 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। अब जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, और साथ ही साथ जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही रिकॉल करवाता चलूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन समझते वक्त कोई भी समस्या ना आए। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन? तो फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए को, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की जो वैल्यू है वो क्या होगी। ओके, तो स्टूडेंट आपको ए मैट्रिक्स तो दे रखा है, अब आपको क्या 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 निकालना है? आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल टू, आपको निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट आपको ये क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या किस किस चीज की जरूरत है? आपको है ए स्क्वायर की जरूरत, आपको 5a की जरूरत है एंड 6i। आई यहाँ पर क्या है? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिनके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1, और डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितनी भी एंट्री हो वो सारी की सारी क्या हो? 0। ओके, तो सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है, फिर 5a निकालना है, फिर 6i लगाना है, फिर आप क्या मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के रूल लगा के आप इजीली से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? ए इंटू ए। ए मैट्रिक्स आपका क्या दे रखा है? मैट्रिक्स दे रखा है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ए का ए के साथ मल्टीप्लाई, तो ए को फिर से लिख देंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ओके, तो जब प्रोडक्ट करेंगे, करते हैं प्रोडक्ट स्टूडेंट, इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आपको मिले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 मिलेगा प्लस 0 इंटू 2 मिलेगा प्लस 1 इंटू 1। यहाँ मिलेगा आपको, फिर नेक्स्ट इसमें करेंगे सेकंड कॉलम में 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस। ओके, फिर करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। ओके, पहले सबसे पहले इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, फिर इसके साथ। अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0। अब थर्ड रो की का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा गैप रखिए। ओके, ये यहाँ पर गैप है। ओके, और ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 0 इंटू। तो ये आपका आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू -1 था 0 इंटू। ओके, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 0 4 प्लस 1 5। यहाँ हो जाएगा ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 1, यहाँ मिलेगा ये 0 ये 0, यहाँ 2। ओके, यहाँ 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9 0 1 -3 माइनस का 2 2 3 0 5 हो गया। 2 प्लस का 2 माइनस का 2 0 0, ये 0 नेगेटिव का 1 0, तो नेगेटिव का 1, यहाँ पर 1 माइनस का 3 0, तो माइनस का 2। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये आ गई। ओके, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये रही। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? 5a की, या -5a की निकाल लेते हैं। ओके, तो अब 5 इंटू ए चाहिए, तो 5 इंटू ए क्या हो जाएगा? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। 5a क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये आ गई 5a। 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू आपका मैट्रिक्स ए क्या दे रखा है? ए की एंट्री क्या है? 2 0 1
2 0 1 2 1 3 1 3 1 -1 0 1 -1 0 2 1 3 2 0 1। तो आपको स्टूडेंट क्या करना है 5 इंटू ए। तो स्टूडेंट आपको ये पता है कि अगर आप कोई नॉन जीरो स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किसी मैट्रिक्स में, तो क्या मिलेगा आपको आउटपुट में? आपको जो जो जिस आप क्या करेंगे, आप जिस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 5 इंटू 2 5 इंटू 0 5 इंटू 1 5 इंटू 2 5 इंटू 1 5 इंटू 3 5 इंटू 1 5 इंटू -1 और 5 इंटू 0। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा 10 0 5 और 10 5 15 और 5 -5 0। ये मिल गई आपको 5a की वैल्यू। अब आपको और किसकी वैल्यू चाहिए? आपको 6i की भी वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर i इक्वल टू क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपको किसकी वैल्यू की जरूरत है? 6i की। तो हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ओके, और आपको ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी 5 -1 2 5 -1 2 9 -2 5 9 -2 5 0 -1 -2। ओके, अब आपको आपने क्या किया स्टूडेंट, आपने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, 5a की वैल्यू निकाल ली, 6i की वैल्यू निकाल ली, बट आपको वैल्यू किसकी चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। ओके, तो अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? अब आपको वैल्यू चाहिए है, अगर आप इसे यहाँ लिखें, ए स्क्वायर को थोड़ा यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ओके, आपको वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर -5i प्लस 6। तो आपको वैल्यू चाहिए थी ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 6। तो लिखते हैं ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। तो स्टूडेंट आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें किन्हीं दो मैट्रिक्स का या तीन मैट्रिक्स का, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनका सम करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो करते हैं। तो ए स्क्वायर -5a, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए के एलिमेंट लिख लेते हैं। सबसे 5, यहाँ पर लिखते हैं -1, यहाँ लिखते हैं 2 9 -2 5 0 -1 -2। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ए स्क्वायर हमने लिख दिया, ए स्क्वायर में से माइनस का 5a, माइनस का 5a को सब्ट्रैक्ट करना है। 5a क्या है, इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो 5a की जितनी भी जो मैट्रिक्स है इसकी सारी एंट्री क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा ये वाला, और माइनस का 5 माइनस का 5, और ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 15 और माइनस का 0। ठीक है, फिर क्या करना था इसके बाद? फिर इसके बाद करना था प्लस का 6i। तो 6i देखते हैं, तो प्लस करेंगे 6i के एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ प्लस का 6, ये वाला 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। करिए स्टूडेंट सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा 6 प्लस 5 कितना हो गया? 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 10 क्या गया? 1। ये हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा? 2 - 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 3। 9 - 10 कितना हो जाएगा? माइनस का 1। प्लस का 6 माइनस का 8 माइनस का, सॉरी प्लस का 6 माइनस का 7, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। ये हो जाएगा माइनस का 10, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 5, ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 एंड प्लस का। तो फ्रेंड ये आ गई ए स्क्वायर -5a प्लस 6i की वैल्यू। ओके, तो ये किसके इक्वल है? ये जो क्वांटिटी है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। स्टूडेंट आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या पूछा गया है? आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है और आपको ये प्रूव करना है कि ए क्यू
-6a² + 7a + 2i = 0। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और रेंडर नहीं हुआ, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए। ओके, तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है और आपको ये प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसमें स्टूडेंट आपको ये जो प्रॉब्लम है ये भी प्रीवियस प्रॉब्लम के सिमिलर है। इसमें क्या क्या आपको निकालना पड़ेगा, इसमें आपको सबसे पहले आप ए क्यूब निकालेंगे, फिर आप a² निकालेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7a निकालेंगे एंड 2i निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको a दे रखा है, आप a² निकालिए। तो a इक्वल टू आपको दे रखा है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। ओके, अब आपको निकालना है a², तो a² को आप लिख सकते हैं a इंटू ए, यहाँ से मिल जाएगा a की वैल्यू क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो ये हो जाएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। चलिए करते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ से आपको मिलेगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। फिर मिलेगा आपको 1 इंटू 0 0 इंटू 2 2 इंटू 0। क्या मिलेगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। और यहाँ मिलेगा आपको 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। ओके, यहाँ से मिलेगा 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। फिर आपका करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 1 इंटू 0। ओके, फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। ओके, फिर मिलेगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। ओके, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। यहाँ से मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू। तो a² की वैल्यू आएगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो a² इक्वल टू क्या आ गया आपका, यहाँ तो ये क्या आ जाएगा a² की वैल्यू, ये 0 हो जाएगा। 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपको 5, यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0 6 प्लस 2 8। ओके, यहाँ हो जाएगा 0 0 2, यहाँ हो जाएगा 0 0 4 0 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 0 6, यहाँ 8 हो जाएगा 0 0 0 0 हो गया, 0 9 4 13। आपको a² की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी आ गई है a² की वैल्यू। तो स्टूडेंट जब आपकी a² की वैल्यू आ गई तो आप a क्यूब भी निकाल सकते हैं। तो a क्यूब कैसे निकालेंगे, a² इंटू ए। ओके, तो a² इंटू ए क्या है, a² की वैल्यू क्या है आपकी 508 508 245 8013। ओके, ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू लिखते हैं 102 102 021 203। ओके, चलिए प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 16। ठीक है, 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10 प्लस 0 इंटू 1 0, 8 इंटू 3 24। ओके, तो यहाँ मिलेगा 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 2 सॉरी 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0 और 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 3 15। ओके, 8 इंटू 1 8 प्लस 0 इंटू 0 0, 13 इंटू 2 26। ये हो जाएगा 8 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 16 प्लस 0 इंटू 1 1 प्लस 13 इंटू 3 13 है। ओके, तो अगर हम ए क्यू की बात करें तो ए क्यू आपका क्या आएगा 21 0 34 12 8, ठीक है 15 है। ओके, तो
इसकी वैल्यू कितनी 5 इंटू 3 15 है, 15 प्लस 8 23 है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 26 प्लस आपका 34, यहाँ हो जाएगा आपका 0, और यहाँ हो जाएगा 35 प्लस 16 हो गया आपका 51। तो ए क्यूब की वैल्यू आपकी ये रही। ओके स्टूडेंट, तो हमने ए क्यू की वैल्यू आपकी जरूरत थी, ए स्क्वायर की थी, ए आपको दिया ही रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए मल्टीप्लीकेशन यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी। ओके, सॉरी स्टूडेंट, चलिए अब आप सबसे पहले निकालेंगे 7a प्लस 2i। ओके, तो 7a प्लस 2i, 7 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू है 102 201 102 021 203 203 प्लस का 2 इंटू आई क्या होता है 100 010 001। चलिए ये हो जाएगा 7 0 7 इंटू 2 14 0 14 7 14 0 21 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 020 002। चलिए ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो मिलेगा 7 प्लस 2 0 प्लस 0 14 प्लस 0 0 प्लस 0 14 प्लस 2 7 प्लस 0 14 प्लस 0 0 प्लस 0 21 प्लस 2। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 9 0 14 0 16 7 14 0 23। ये किसकी वैल्यू मिली आपको 7a प्लस 2i। ओके, तो स्टूडेंट वैल्यू ध्यान रखिए। और अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर। तो अगर हम ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो स्टूडेंट ए क्यू कितना था, आया था आपका, ए क्यू आया था 21,034, आया था 21,034 12,823 12,823। ओके, 34,051 34,051 माइनस करेंगे 6 ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई आपकी 508245 508245। ओके, 8030 8030। तो करते हैं, तो इसे ऐसे लिखे देंगे 21,034 12,823 34,051 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा, माइनस का साइन रहेगा 30,048 12 24 30 48 0 78। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 21 माइनस 30 0 माइनस 0 34 माइनस 48 और 12 माइनस 12 8 माइनस 24 23 माइनस 30 34 माइनस 48 0 माइनस 0 51 माइनस 70। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, मिलेगा 20 माइनस 21 माइनस 30 कितना हो गया, माइनस का 7 0 माइनस का 14 14 माइनस का 16 माइनस का 7 हो जाएगा माइनस का 14 0 और माइनस का ये क्या होगा 51 माइनस 78 51 माइनस 78 तो कितना मिलेगा 7 हो जाएगा ये 27। ओके ओके 21 इंटू 27। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपका 7a माइनस 2i, तो 2i 7a इंटू 2i तो 7 21 प्लस वो। ओके, तो ए क्यूब आपका कितना आया था, ए क्यूब 51। ओके, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है 3 आना चाहिए। तो फ्रेंड अब आपको ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर की आपने क्या कही वैल्यू निकाल ली। ओके फ्रेंड, ए क्यू की वैल्यू आप देख लेते हैं। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी, आपको निकालनी है ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2a। तो इसमें हमने क्या किया, पार्ट में वैल्यू निकाल ली।
हमने ए क्यू माइनस 6a² की वैल्यू निकाल ली और 7a प्लस 2i की वैल्यू निकाल ली है। ओके, तो स्टूडेंट ए क्यू की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। ए क्यू की वैल्यू कितनी है? 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 51। 51 की जगह कितना होना चाहिए? क्योंकि हमने ए क्यूब निकाला तो 8 इंटू 2, 0 इंटू 1, यहाँ पर स्टूडेंट 39 होगा। ठीक, यहाँ पर मैं 39 ऐड 39, तो 39 प्लस 16 यहाँ पर 55। ओके, यहाँ पर 55, तो यहाँ पर भी क्या होगा स्टूडेंट? 55, 55, तो ये हो जाएगा आपका 55 माइनस 78, नेगेटिव 23। तो फ्रेंड अब आपको किस चीज की वैल्यू पता है? आपको ए क्यू माइनस 6a² की वैल्यू पता है, आपको 7a प्लस 2i की वैल्यू पता है। तो आप क्या कर सकते हैं? आपको क्या क्या पता है? आपको ए क्यूब माइनस 6a² की वैल्यू पता है। 6a² इक्वल टू आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है -7, 0, -14, -7, 0, -14, 14, -16, माइनस का 7, -16, माइनस का 7, प्लस का 14 और 0, 23 एंड आपको किसकी वैल्यू और पता है? आपको पता है 7a प्लस 2i की वैल्यू पता है। 7a प्लस 2i की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 7, 0, 14, -14, 16 प्लस 7, -14, 0, आपको वैल्यू चाहिए थी आपको ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों मैट्रिक्स है, आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, दोनों को ऐड कर देंगे, आपको मिलेगा माइनस का 7, 0, माइनस का 14, 14, माइनस का 16, माइनस का 7, 14, 0, 23 प्लस करेंगे 7, 0, 14, माइनस का 14, 16, 7, माइनस का 14, 0, माइनस का 20। तो ऐड करेंगे स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देख सकते हैं। माइनस का 7 प्लस 7, 0 प्लस 0, माइनस का 14 प्लस का 14, प्लस का 14 नेगेटिव का 14, माइनस का 16 प्लस का 16, माइनस का 7 प्लस का 7, प्लस का 14 नेगेटिव का 14, 0 प्लस 0, 23 माइनस 23। ओके, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 0। तो क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट? ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू क्या मिलेगा? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। तो ये क्या हो जाएगा? आपको मिलेगा ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। ओके, क्या मिलेगा आपको? 0। ओके, और यहाँ पर 0 की जगह ये आपका होगा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसकी सारी एंट्री क्या हो? 0। ओके, तो यहाँ पर आपको 0 या नल मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, 0। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ रिमेनिंग प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। तो आप होमवर्क प्रॉब्लम लिख लीजिए। तो स्टूडेंट ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, इसे आप ट्राई करना। ओके, तो होमवर्क प्रॉब्लम आपकी है कि ए इक्वल टू आपकी मैट्रिक्स दे रखा है एंड आई इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है। तो आपको ये रिलेशन दे रखा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू होता है के ए माइनस 2i। तो आपको के की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है। आई होप आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।